नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अमित शाह पर टिप्पणी करने के बाद राहुल गांधी बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने अब तक जो कुछ भी बातें कही उसको कहीं ध्यान से सुना जा रहा था। आपको मालूम होगा कि विपक्ष और विपक्ष का ये काम होता है कि सरकार को बताए, उनकी खामियों को दिखाए, लेकिन कई दफा विपक्ष जो है बढ़ चढ़कर बोलती है। अब ऐसे में आपको बताएं तो राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के एक टिप्पणी करी थी, जिसको लेकर के अब राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। कौन सी वो टिप्पणी थी, कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है, हम आपको इस खबर के माध्यम से विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बताएं तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणियों का मामला अब विशेषाधिकार समिति तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद और लोकसभा के प्रकलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने 29 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर के लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की थी। वहीं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भी 30 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया था। अब आपको बताएं तो लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार शाखा ने 14 अगस्त को राहुल गांधी को दोनों नोटिसों की प्रतियां देने के लिए 28 अगस्त 2026 तक का अपना जवाब और पक्ष रखने को कहा है। यह मामला लोकसभा अध्यक्ष के विचाराधीन जो है वो रखा गया। साथ ही साथ आपको बताएं तो बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने 29 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके राहुल गांधी के कथित टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुसूचित साधन की लोकधाम और साथ ही साथ संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां और आरोप लगाए जिन्हें उन्होंने आपत्तिजनक, अपमानजनक और संसदीय परंपराओं के अनुरूप माना था। संजय जायसवाल ने अपने पत्र में यह कहा कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना विपक्ष को लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत हमला करना, अपमानजनक भाषा और असंसदीय टिप्पणियों की अनुमति सदन की कार्रवाई में भी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटाने और राहुल गांधी को सदन की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखने के लिए चेतावनी देने का अनुरोध किया था। संजय जायसवाल ने लोकसभा के नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पत्र के नियम 352 का उल्लेख किया, जिसके तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ मानवाधिकार या अलग टिप्पणी करना, वो निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आपको बताएं तो नियम 353 का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के आचरण का उल्लेख तभी किया जाना चाहिए जब वह सदन में चल रही चर्चा के विषय से प्रासंगिक हो। साथ ही साथ संजय जायसवाल ने आगे नियम 380 का उल्लेख किया, जिसके तहत लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो बताया कि किस तरीके से असंसदीय और अमर्यादित शब्दों का और गलत शब्दों का सदन की कार्रवाई के दौरान जो उपयोग किया जाता है उसको हटाया जा सके। तो ये पूरी की पूरी बात थी, जहां पर अब राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है और ये कहा गया है कि आप 28 अगस्त तक अपने पक्ष को रखें, अन्यथा आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो देखा आपने कि राहुल गांधी की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।